इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वैक्सीन को लेकर बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं जो फैलाए जा रहे हैं, बहुत सारे अंधविश्वास की बातें हो रही हैं। लेकिन आज वैक्सीन पर एक नहीं कई बड़ी खबरें आई, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। इस वक्त भी देश के करोड़ों लोग वैक्सीन के इंतजार में बैठे हैं और अच्छी खबर यह है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबकी वैक्सीन आने वाली है, और वो भी तब जब मोदी विरोधी लगातार वैक्सीन के नाम पर सियासी बात कर रहे हैं। मगर रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि वैक्सीन के लिए मोदी सरकार कैसे युद्ध स्तर पर काम कर रही है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, वैक्सीन पर 8 बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है। पहली बड़ी खबर, अगले महीने अमेरिका की फाइजर वैक्सीन भारत आ सकती है। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी वक्त 8 करोड़ वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान अनाउंस कर सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन एंड मॉडर्ना जल्द ही भारत में वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। चौथी बड़ी खबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भारत बायोटेक की मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन को अप्रूवल दे सकती है। पांचवी बड़ी खबर, सीरम इंस्टीट्यूट बहुत जल्द स्पुतनिक वी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही कर सकती है। छठी बड़ी खबर, मोदी सरकार ने बायोलॉजिकल ई से कोरोना वैक्सीन के 30 करोड़ डोज की डील लगभग कंफर्म कर दी है। सातवीं बड़ी खबर, 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जाइडस वैक्सीन की जी-कोडी वैक्सीन के ट्रायल के लिए 80% एनरोलमेंट हो चुकी है। और आठवीं और सबसे अहम खबर, स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू हो गया है। मोदी दिसंबर 2021 तक हर भारतीय को वैक्सीनेट करने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। मगर राहुल कौन जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ मोदी जिम्मेदार का नारा बुलंद कर रहे हैं। प्रियंका भी वैक्सीन की बात करती हैं और अंधेर वैक्सीन नीति के बहाने मोदी विरोध की पटकथा फैलाती हैं। और जब इतने से भी मन नहीं भरता तो पहले कांग्रेस का माउथपीस नेशनल हेराल्ड मोटे मोटे लेटेस्ट में हेडलाइंस देता है, 2021 के अंत तक वैक्सीनेशन को असंभव बताता है, और कांग्रेस पार्टी की ट्विटर लाइन पर सेम हेडलाइन चिपका दी जाती है। मोदी विरोधियों की सियासी उठापटक के बीच देश में वैक्सीन की किल्लत ना हो, इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। प्लान रेडी है, वैक्सीन इंपोर्ट करने का खाका तैयार है। सबकी डिटेल हम आपको थोड़ी देर में देंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं बच्चों पर हो रहे वैक्सीन के ट्रायल की, क्योंकि थर्ड वेव के पहले हर माँ बाप की नजर बच्चों की वैक्सीन पर है। पटना के एम्स में बच्चों पर स्वदेशी कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। ट्रायल के लिए 28 मई से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी। 108 बच्चों ने अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन कराया है। 15 बच्चों के क्लिनिकल ट्रायल के बाद 3 को ट्रायल के लिए सेलेक्ट किया गया। तीनों बच्चों को पहली डोज मिल चुकी है और 28 दिन के बाद इन्हें कोवैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। इस दौरान उनकी पूरी देखरेख की जाएगी। ट्रायल के लिए बच्चों को उनकी उम्र के आधार पर 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। ये 3 एज ग्रुप हैं, 2 से 5 साल, 6 से 12 साल और 12 से 18 साल। बच्चों पर मेड इन इंडिया वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी अच्छी खबर यह है कि अभी तक किसी भी बच्चे को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये खुशखबरी खुद कोवैक्सीन ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सीएम सिंह ने दी है। गौर से सुनिएगा। ये हम लोग पिछले फ्राइडे से शुरू किए हैं, उसमें बच्चों को हमने इनरोल किया। एक्चुअली इस प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले जो इच्छुक बच्चे हैं उनको हम इनरोल करते हैं, फिर वो अपने पेरेंट के साथ आते हैं और उसमें से जो कंसेंट देते हैं पेरेंट जिनके, और जो बच्चे 6 साल के ऊपर हैं, 7 साल के ऊपर हैं, अगर वो असेंट देते हैं तब उनको हम शामिल करते हैं। और जो बच्चे हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया में आए, मीन्स कि जिनको हम वैक्सीन दे सकते थे, जो हमारे प्रपोजल है रिसर्च का, तो उन 3 बच्चों को हमने मंडे को वैक्सीनेट किया है। अभी तक वो तीनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी तो बहुत अर्ली है, अभी 3 बच्चों का ही हम फॉलो अप कर रहे हैं और बाकी आप देख रहे हैं आज से मतलब और भी बच्चों को हम आगे देंगे। एक अच्छी खबर, डीएनए बेस्ड कोविड वैक्सीन जाइडस कैडिला के फ्रंट से आ रही है। 12 से 18 साल के बच्चों पर इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए 80% रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, यानी 800 से 1000 बच्चे कवर हो चुके हैं। और अगर ट्रायल के बाद ये वैक्सीन बच्चों पर कारगर साबित होती है तो इसके अप्रूवल में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
इस वक्त सरकार का फोकस बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी जल्द से जल्द वैक्सीन लेकर आना है। बच्चों पर 2 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल का होना यही संकेत दे रहा है। इसमें वक्त लगेगा, इसलिए क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों का इंतजार हो रहा है। दूसरी बात जो आपने कही कि बच्चों को वैक्सीन की बात हुई, वो मैं इस मंच से कह चुका हूं कि जो अवेलेबल वैक्सीन है वो 18 से नीचे दिए जाएं। इसके बारे में अभी तक हमारे पास बिना डेटा के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना ट्रायल के कहना उचित नहीं होगा। कुछ वैक्सीन बाहर के देशों में जो बच्चों तक पहुंचे हैं उनका डेटा मिल गया है। हमारे देश में कोवैक्सीन का बच्चों पे ट्रायल है और जो एक वैक्सीन बन रहा है जाइडस द्वारा, डीएनए वैक्सीन है, उसमें भी बच्चे सम्मिलित हैं। जैसे ही ये साइंटिफिक डेटा मिलेगा जो प्रूव करता है कि बच्चों के में देना सेफ है और बच्चों में इम्यूनोजेनिसिटी आती है, ऐसा कॉन्फिडेंस हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यही ऐसे ही चलेगा और बच्चों को हम बचाएंगे। सरकार ने टारगेट रखा है कि दिसंबर 2021 तक देश की एक बड़ी आबादी को पूरी तरह वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। ये कहने में आसान लगता है मगर टास्क मुश्किल है, इसलिए अभी से वॉर फुटिंग पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने एक बड़ी डील फाइनल कर ली है। मोदी सरकार ने हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन की 30 करोड़ डोज का करार कर लिया है। ये वैक्सीन अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच बनाई जाएगी और स्टोर करके रखी जाएंगी। सरकार की तरफ से इसके लिए कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट भी कर दिया गया है। पहले और दूसरे फेज के ट्रायल में पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद बायोलॉजिकल ई फिलहाल इस वैक्सीन के तीसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। यह वैक्सीन एक आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। खास बात यह भी है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद यह दूसरी मेड इन इंडिया वैक्सीन होगी। केंद्र सरकार बायोलॉजिकल ई को काफी सपोर्ट कर रही है। वजह यह है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उत्पादन चाहती है ताकि देश के लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जा सके। इसलिए वैक्सीन बनाने वाली इस कंपनी को क्लिनिकल ट्रायल के लिए 100 करोड़ रुपए के अलावा रिसर्च के लिए एक्स्ट्रा हेल्प भी दी गई है। वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए अब सीरम ने स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने के लिए भी डीसीजीआई से इजाजत मांग ली है। फिलहाल भारत में स्पुतनिक वी का निर्माण डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज कर रही है। इसके अलावा मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन से भी सीधी बात हो रही है। डील लगभग डन हो चुकी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत सरकार सारी कोशिशें कर रही है ताकि भारत में वैक्सीन लाई जा सके। हम भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं और विदेशों से सप्लाई लाने पर भी काम चल रहा है। हम अमेरिका के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ लगातार संपर्क में हैं। इसमें फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। हम अमेरिकी सरकार से भी लगातार बात कर रहे हैं ताकि हमें वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल्स जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएं। and that the supply chains remain open. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।